भूमिगत जल जो हम इंसान अधिकांश नलकूप या फिर चापानल की सहायता से हम भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। भूमिगत जल जो भूमि के नीचे वाली सतह पर जो जल पाया जाता है वही है भूमिगत जल। अब अभी भूमिगत जल का जो लेयर होता है, स्तर होता है, वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। कारण इसके कई मूल कारण हैं। तो भौम जल स्तर जो होता है, जो स्तर जिसका धीरे धीरे वो नीचे गिर रही है, तो भौम जल का जो स्तर होता है उसके बारे में कुछ हम सीखते हैं और इसके क्या मूल कारण हैं, किस कारण से भौम जल स्तर नीचे गिर रही है, तो उसके मूल कारणों के बारे में हम ध्यान से और एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके क्या हम लोग जल को सही सदुपयोग, इसका क्या प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। थ्री भौम जल स्तर, जिसको इंग्लिश में वाटर टेबल कहते हैं, और भौम जल स्तर इसकी परिभाषा क्या होगी कि भूमिगत जल के ऊपर जो स्तर होती है उसे ही भौम जल स्तर कहा जाता है। इसका डिफिनेशन 2 लाइन का है और आसान भी है कि भूमिगत जल के ऊपर वाले स्तर को भौम जल स्तर कहते हैं। ये है भौम जल स्तर। जो भौम जल के जो ऊपर का लेयर होता है उसे भौम जल स्तर कहा जाता है। और अभी भौम जल का स्तर तो लेयर धीरे धीरे गिर रही है और इसी कारण इस अलग अलग स्थानों पर भौम जल स्तर की ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है और इसके बहुत सारे मूल कारण हैं और इसके कारण के पीछे भी हम इंसान ही हैं और हम इंसान अपने फायदे के लिए वाटर को हम ही अपने जीवन को खुद खतरे में डाल रहे हैं और चाहकर भी हम वाटर जल का सही सदुपयोग, और अगर सही सदुपयोग इसका करना चाहें तो फिर भी हम इंसानों का भी जीवन अच्छे से नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी हम जानबूझकर ये तो नहीं करते हैं, लेकिन भौम जल स्तर नीचे गिराने में भी पूरा हाथ हम इंसानों का ही होता है। तो भौम जल स्तर का लेयर किस प्रकार से नीचे गिरा है, पहले तो हम भौम जल स्तर को एक चित्र की सहायता से देखते हैं कि भौम जल स्तर किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। ये है भूमि जिस पर हम इंसान रहते हैं और ये पार्टीशन उतना पार्ट है जितना पार्ट भौम जल स्तर, यानी कि इतना दूर जो भूमि के नीचे वाले स्तर को छोड़कर उसके बाद जो हमें जल प्राप्त होता है उसके ऊपरी वाले स्तर को हम भौम जल स्तर कहते हैं। और जो इसके नीचे हमें जल प्राप्त होता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। आपने अभी अक्सर देखे होंगे कि आज नलकूप या फिर कुआं या फिर बोरिंग करवाते हैं लोग, तो 400 फीट तक 500 फीट तक वो गहराई तक चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरी भरपूर जल नहीं मिल पाता है इस भूमि, क्योंकि भौम जल स्तर का जो लेयर है वो हर अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है और इसका स्तर भिन्न भिन्न होने के कारण हम इंसान ही कहीं ना कहीं हम इंसान ही इसके कारण बने हैं। और भौम जल स्तर इस प्रकार से हर स्थान पे अब कहीं भी चले जाए तो इसका लेयर इस अभी यहाँ है तो किन्हीं जगहों पे इस जगह पे होगा और किन्हीं जगह पे तो जल 100 फीट में निकल आती है और किन्हीं जगह ऐसा भी होता है कि 500 फीट तक गहराई करने पर पानी जल जो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये है भूमि जिस पर हम इंसान रहते हैं और ये है वो भूमि मिट्टी जिसको गहराई करने के लिए नलकूप या कुएं को खोदने के लिए हम लोग जल तक पहुंचते हैं और जल को हम लोग
जल को निकालने के लिए इतना दूर में मिट्टी को गहराई करनी पड़ती है और फिर तब जाके हमें जल प्राप्त होता है। और सीधा सीधा करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जहाँ तक गहराई कर रहे हैं और पानी जल हमें नहीं मिल रहा तो उस गहराई को हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं। और जहाँ से हमें जल मिलना शुरू हो गया वो हो गया जल, और जल के ऊपर वाले जो लेयर को हम लोग भौम जल स्तर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वाटर टेबल कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि भौम जल स्तर में किस प्रकार से कमी आई है। कहीं ना कहीं इस मूल कारण हम इंसानी हैं। तो इसके बाद